आइए हम लोग बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के मास्टर प्लान के प्रति के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एमएसटी ब्लॉकचेन का जो इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग में आप देख पा रहे हैं, बिल्डर्स लाएंगे भविष्य, मतलब डेवलपर ही, जो डेवलपर्स आएंगे ब्लॉकचेन पे वही इसका भविष्य से करेंगे। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य कौन तय करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य तय होता है उस पे आने उस ब्लॉकचेन पे आने वाले डेवलपर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? डेवलपर्स के माध्यम से। तो डेवलपर्स एमएसटी ब्लॉकचेन पे आए, उसके लिए एमएसटी ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम जो है, इसका जो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान क्या है उसके बारे में आज हम लोग प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो डेवलपर कम्युनिटी और डेवलपर पे जो कम्युनिटी है, डेवलपर की जो कम्युनिटी है, वो कॉलेज पार्टनरशिप के माध्यम से नेटवर्क की वैल्यू कैसे बढ़ाएगी उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम अगर देखें, ध्यान देखें, तो असलियत क्या है? हेलो, असलियत क्या है? असलियत सबको पता नहीं है। असलियत ये है दोस्तों कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे हमारे स्मार्ट बच्चे, आज के जो युवा पीढ़ी है, जहां एजुकेशन ले रही है, वहां पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनको वास्तव में देखा जाए तो थियरिकल अवेयरनेस ही है। मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, वास्तव में अगर बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की असलियत यह है कि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की बहुत ज्यादा कमी है। ये हम बोल सकते हैं कि हमारे वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के अंदर अवेयरनेस जरूर है, उनको थियोरिकल नॉलेज जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो वहां पे वो बहुत पीछे रह जाते हैं। और इसी बात को पकड़ के, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमएसटी ने अपना मास्टर प्लान बनाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमएसटी ने अपना मास्टर प्लान बनाया। आज अगर हम देखें तो वर्तमान में क्या है, आज अगर जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आईटी क्षेत्र में नॉलेज ले रही है, खास तौर पे उनको अगर हम ये पूछें, जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, उनसे अगर आप पूछें कि बिटकॉइन क्या है और ब्लॉकचेन क्या है, तो इसके बारे में वो फटाक से आपको बता देंगे कि बिटकॉइन ये है और ब्लॉकचेन ये है। ट्रेडिंग वैलेट की अगर हम बात करें तो मेटामास्क जैसे खुला है, उसके लिए अपन अगर वैलेट की बात करें तो वो मेटामास्क का तुरंत नाम लेंगे, को दो चार आपको नाम गिना देंगे, बराबर। अगर उनसे आप ये पूछें कि क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें तो वो आपको बता देंगे। ये क्या हो गया उनका प्रैक्टिकल नॉलेज, सॉरी ये क्या हो गया उनका थियोरिकल नॉलेज। बिटकॉइन की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें तो वो आपको जानकारी दे देंगे। अगर आप उनको डिसेंट्रलाइज वैलेट की बात करें तो वो आपको बता देंगे डिसेंट्रलाइज वैलेट क्या होता है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश कैसे करें, इनसे अगर ये पूछा जाए तो वो आपको बता देंगे कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करें। लेकिन 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 महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उन्हें उन्हें जो आने वाला हमारा भविष्य है, जो आने वाले हमारे डेवलपर्स हैं, उन्हें असलियत में असलियत में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। समझो अगर किसी से हम पूछें कि रोटी कैसे बनाई जाती है तो वो बता देंगे आपको सारी प्रोसेस, लेकिन उनको ये कहे कि रोटी बना के बताओ तो नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से उसी तरह से असलियत यह है, उनसे अगर आप ये पूछें कि क्या आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, हेलो, क्या उन बच्चों उस युवा पीढ़ी से
अगर ये पूछा जाए कि क्या आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। भाग्य से कुछ गिने चुने लोग या कुछ गिने चुने, जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, ऐसे लोग ही ऐसे निकलेंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो उनसे जब हम ये पूछते हैं कि क्या आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं लिख सकते। क्या आप ने किसी ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है? अगर हम उनसे ये पूछें कि क्या आपने किसी ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है, तो जवाब आएगा ना, नहीं किया है। अगर हम उससे पूछें उनसे अगर हम पूछे तो नॉलेज है लेकिन एजुकेशन कहाँ है? उन्हें नॉलेज जरूर है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते, अपने प्रोजेक्ट को किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। हाँ, नॉलेज जरूर रखते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी हमारे एजुकेशन सिस्टम की इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए एमएसटी ब्लॉकचेन ने इस पे काम करना चालू किया, और इस पे काम करना चालू किया उसके लिए एक रोड मैप बनाया। अब उस रोड मैप के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक इसके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक एरा था 1990 में, इंटरनेट क्रांति आई। हेलो, 1990 में क्या हुआ? इंटरनेट क्रांति आई। जब ये इंटरनेट क्रांति आई तो क्या एकदम से इसकी शुरुआत हुई? ना दोस्तों। जिस तरह से आप आज हम मुझे सुन पा रहे हैं, अपने घर में आप आराम से बैठ के सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या इस तरह से इसका यूज केस था? ना, ऐसा नहीं था। बराबर 1990 में जब इसकी इंटरनेट क्रांति आई, तब इंटरनेट को शुरुआत में बहुत कम यूजर्स थे। हेलो, जब इंटरनेट के शुरुआत में बहुत कम यूजर्स हैं। उसी तरह से आज ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ, आज जो ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो एमएसटी चेन में मेननेट और टेस्टनेट ब्रिज की वगैरह रेडी है, मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं कि 1990 में इंटरनेट टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई, इंटरनेट की शुरुआत हुई। लेकिन जब गूगल आया, जब जीमेल आया, जब यूट्यूब चालू हुई, हेलो, जैसे ही गूगल आया, जैसे ही जीमेल आया, जैसे ही यूट्यूब चालू हुई, उसका मास एडॉप्शन बढ़ गया। मतलब उसको करोड़ों करोड़ों यूजर्स मिल गए, उस पे करोड़ों करोड़ों लोग इंटरनेट का यूज करने लगे। तो 1990 से लेके आज की अगर हम बात करें, तो आज करोड़ करोड़ लोग डेली, कम से कम 21 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट पे हैं। तो 1990 में जो क्रांति की शुरुआत हुई, उसका मास एडॉप्शन आया उसके यूज केस पे, मतलब गूगल आया, जीमेल आया, यूट्यूब आया तब। उसी तरह से आज का ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो आज का ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जो है, उसमें एमएसटी के द्वारा मैग्नेट, टेस्टनेट और ब्रिज की वगैरह रेडी है, मतलब इसको तैयार कर दिया। लेकिन इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब इसके ऊपर आएंगे, जिस तरह से गूगल, जीमेल, यूट्यूब आया, उसी तरह से रियल वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएंगे, तो यही हमारा अगला कदम है, एमएसटी का मास एडॉप्शन। मतलब बहुत बड़े प्रमाण में लोग एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। कब अपनाएंगे, कब इसका मास एडॉप्शन बढ़ेगा? जब इस पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आएगी, जब इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। तो ये रियल वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन लाएगा? तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे इस ब्लॉकचेन पे आने वाले डेवलपर्स। कौन लाएंगे? इस ब्लॉकचेन पे आने वाले डेवलपर्स इसको लेके आने वाले हैं। तो वो जो डेवलपर्स लाना है, आने हैं,
वो कहां से आएंगे? उस पे एमएसटी ने अपना मास्टर प्लान बनाया, उसके लिए अपना मास्टर प्लान बनाया। और डेवलपर्स, ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स एमएसटी ब्लॉकचेन पे कैसे आए, उस पे काम करना चालू किया। और उस पे काम करने के लिए जो रास्ता अपनाया, वो इतना स्मार्ट रास्ता अपनाया है कि उस स्मार्ट रास्ते को जब आप समझ लेंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने स्मार्टली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, किस स्मार्टली हम लोग प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन उसको समझना और उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यही हमारा अगला कदम है एमएसटी के मास एडॉप्शन का। जब तक चेन पर प्रोडक्ट नहीं आते, तब तक मास एडॉप्शन संभव नहीं है। और हम इसका मास एडॉप्शन बने, इसके लिए, इस पे प्रोजेक्ट लाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ रही है, उस पे एमएसटी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ऐसा क्या काम किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसकी यूटिलिटी का रास्ता, पाथ ऑफ यूटिलिटी। जैसे आप देखिए कि इथेरियम 2015 में आया। कब आया? 2015 में जब इथेरियम आया, तो इसको शुरुआत करने वाले मात्र 19 साल का एक लड़का, विटालिक नाम का एक लड़का, 19 साल का एक लड़का, जिसने जिसका इथेरियम की शुरुआत की। उनका जो फोकस था वो कहाँ था? ये जो वो इथेरियम की शुरुआत की, उसका जो फोकस था, वो फोकस था डेवलपर के लिए टूल्स और प्रोडक्ट, यूनिसेप आदि, यूनिस्वेप, मतलब डेवलपर्स के लिए टूल्स और प्रोडक्ट्स डेवलप करना। उनका फोकस काय में था? डेवलपर्स के लिए टूल्स और प्रोडक्ट्स आदि तैयार करना। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट यह आया कि इकोसिस्टम ग्रो हुआ। और 2021 में इकोसिस्टम, मात्र 6 साल के अंतराल में इथेरियम ने, 6 साल के अंतराल में इथेरियम का नतीजा यह हुआ कि 2021 में उसने $900 का हाइप छुआ। कितना? $900 तक वो पहुंचा। ये एक स्टेबल मॉडल है, ये एक सस्टेबल मॉडल है, बराबर। ये एग्जांपल हमने देखा इथेरियम का। अब हम बात करते हैं उसके कंपैरिजन में। और भी टेक्नोलॉजी आई, और भी ब्लॉकचेन्स आए, उनमें और इथेरियम में क्या अंतर रहा, और वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, और क्यों इथेरियम इतना ग्रो कर गया, इस बात को समझना भी जरूरी है। और इस बात को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाइप का रास्ता जरूर अपनाया। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो हाइप का अपनाया। उदाहरण में ईओएस 2018 की बात करें, टेरा की बात करें, आईओटीए की बात करें, तो इनका जो विजन था, वो विजन था भारी फंडिंग, मतलब मास फंडिंग का इनका विजन था। और ईओएस की बात करें तो इसमें 400 करोड़, और टेरा की बात करें तो 4,000 करोड़ मार्केट के तक ये पहुंचे। कहां तक पहुंचे? 4,000 करोड़ मार्केट तक ये पहुंचे। लेकिन इनका जो फोकस था, इनका जो फोकस था वो था सिर्फ मार्केटिंग। हेलो, समझना, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और ये बात अगर आपने समझ ली, और आपने ये समझ लिया कि उनका जो फोकस था वो कहाँ था, और एमएसटी का जो फोकस है वो कहाँ है, इस बात को आपने समझ लिया, तो आपको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य पता चल जाएगा। फोकस की अगर हम बात करें तो उनका जो फोकस था वो सिर्फ मार्केटिंग पे था। उनका जो फोकस था प्रमोशन और हाइप पे था। उनका जो फोकस था वो पॉपुलर डेवलपर टूल्स पे था। लेकिन उनका जो फोकस था वो फोकस डिफरेंट था। उनका फोकस उसको कैसे डेवलप किया जाए उसकी जगह पे उनका फोकस जो था वो डिफरेंट था। इस वजह से नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चेन पर बिल्डर नहीं थे। हेलो, हेलो। उसका नतीजा ये हुआ
कि वो जो ब्लॉकचेन थी, उस ब्लॉकचेन पे डेवलपर नहीं आए। कौन नहीं आए? डेवलपर नहीं आए। और डेवलपर की संख्या बहुत कम थी। इस वजह से अंततः क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? ब्लॉकचेन जो है वो क्रैश हो गई। क्या हो गई? ब्लॉकचेन क्रैश हो गई, मतलब डेड हो गई। समझ रहे हैं आप? आपने सुना होगा, आपको कोई ये कहते हुए, आपको कोई ये ज्ञान देगा, जब आपको ये बताएगा कि वो भी थी और वो क्रैश हो गई। और आप, नॉलेज अगर नहीं हुआ हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और हम गलत डिसीजन ले पाएंगे। तो वास्तविकता को समझना अति आवश्यक है। तो उनपे डेवलपर्स आए ही नहीं, तो स्वाभाविक है वो क्रैश होगी। और इसी बात को एमएसटी ने अपना हथियार बनाया। एमएसटी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना रोड मैप तैयार करा, और रोड मैप तैयार करते हुए इस बात को ध्यान रखा कि ब्लॉक, सबसे बड़ी बात का ध्यान रखा कि इस ब्लॉकचेन पे, मतलब एमएसटी की इस लेयर 1 ब्लॉकचेन पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपर कैसे लाए जाएं। वहां पे क्रैश होने का रीजन क्या था? कि उस ब्लॉकचेन पे डेवलपर्स आए ही नहीं, उस ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं हुए, उस ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं। उनका जो फोकस था वो सिर्फ मार्केटिंग पे था, उनका जो फोकस था वो प्रमोशन पे था, उनका जो फोकस था सिर्फ हाइप खड़ी करना था। और एमएसटी ने उसी बात को ध्यान रखा, और हमारा फोकस मार्केटिंग प्रमोशन के अलावा, हमारा जो फोकस है वो ये फोकस है कि इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलपर कैसे आए, और इस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा इसके यूज केस कैसे खड़े किए जाए। इस फोकस को ध्यान में रखते हुए एमएसटी ब्लॉकचेन ग्रो कर रही है। नतीजा उनका ये हुआ कि वो क्रैश हो गए, और हमारा नतीजा ये होगा, हम सिर्फ मार्केटिंग और एडोप्शन पे नहीं ला रहे, हम सिर्फ, मतलब एमएसटी ब्लॉकचेन सिर्फ मार्केटिंग और एडोप्शन नहीं ला रहे, हमें प्रोडक्ट्स और उन्हें बनाने वाले बिल्डर्स चाहिए। एमएसटी को क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स चाहिए, और उसको, प्रोडक्ट्स को बनाने वाले बिल्डर्स चाहिए। अब आपको पता लग गया होगा कि एमएसटी क्या सोचती है, एमएसटी किस प्लान से चलती है, एमएसटी किस प्लान को लेके चल रही है। और आपको यह भी पता चल गया होगा, अगर एमएसटी इस रोड मैप पे चल रही है, तो आगे जाके इसका भविष्य क्या हो सकता है, आप खुद इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो क्या होता है, ब्लॉकचेन पे जनरली डेवलपर्स आते हैं। क्या, कौन आते हैं? डेवलपर्स आते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज प्रोग्राम्स और हैकेथॉन के माध्यम से एमएसटी एक्टिव बिल्डर जुड़ते हैं। मतलब इस पे जो डेवलपर जुड़ रहे हैं, इस पे डेवलपर लाने के लिए एमएसटी क्या कर रही है? कॉलेज में प्रोग्राम्स चला रही है। हैकेथॉन से एमएसटी पे एक्टिव बिल्डर्स को जुड़ने का मौका दे रही है। प्रोडक्ट लाइव जाते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सरल प्रोटोकॉल और नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एमएसटी पर डिप्लॉय हो रहे हैं। एमएसटी का जो रोड मैप है, एमएसटी जिस तरह से जा रही है, कॉलेज में प्रोग्राम्स कर रही है, हैकेथॉन के द्वारा, एमएसटी के द्वारा जो एक्टिव बिल्डर जुड़ रहे हैं, उनके माध्यम से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सरल प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। इस वजह से नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, एमएसटी पे डिप्लॉय हो रहे हैं, और ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ता है। मतलब रियल यूजर्स इस प्रोजेक्ट का उपयोग करते हैं, जिससे चेन की एक्टिविटी बढ़ती है। वैलिडेटर्स का रेवेन्यू और नेटवर्क वैल्यू, मतलब गैस फीस बढ़ती है, एमएसटी कॉइन की यूटिलिटी और वैल्यू में भारी उछाल आता है। तो हम लाज वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, तो वर्तमान की अगर हम लोग बात करें, तो आज 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख हर साल की मैं बात कर रहा हूं, हर साल पास होने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख है। 6,200 से ज्यादा कॉलेज हैं जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं। मतलब 6,200 से ज्यादा कॉलेजों के माध्यम से
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होके निकल रहे हैं जिनकी संख्या 15 लाख है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर साइंस, सीएस, कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स की जो बात करें, आईटी स्टूडेंट्स जो सिलेबस में ब्लॉकचेन थ्योरी पढ़ रहे हैं, 30 लाख से ज्यादा कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस में ब्लॉकचेन थ्योरी पढ़ रहे हैं। बात आ रही है स्टेप बाय स्टेप, वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, बात है प्रैक्टिकल की। इसी बात को एमएसटी ने पकड़ा है। वो थियरी पढ़ रहे हैं, बहुत कम, मतलब रियल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो बहुत कम है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो असल में ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख पा रहे हैं और डिप्लॉय कर पा रहे हैं। एमएसटी ने क्या देखा? एमएसटी ने देखा कि कमी ही नहीं है, कमी नहीं है, ढेर सारे डेवलपर्स तैयार किए जा सकते हैं, ढेर सारे डेवलपर्स एमएसटी ब्लॉकचेन पे आ सकते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एमएसटी ने काम करना चालू किया और ये फिगर ध्यान में रखा कि आज 30 लाख से ज्यादा कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट जो सिलेबस में ब्लॉकचेन थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया जाए, अगर उन पे प्रैक्टिकल वर्क उनको प्रैक्टिकल करा दिया जाए, तो इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्लॉकचेन पे एज अ डेवलपर आ सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए थ्योरी पढ़ने वाले इन 30 लाख युवाओं को प्रैक्टिकली डेवलपर्स बदलने की उनकी जो ग्रास्पिंग पावर और उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, उनके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग एमएसटी ब्लॉकचेन ने करते हुए एक एक्शन प्लान बनाया। और जो एक्शन प्लान बनाया, एक रोड मैप बनाया, वो रोड मैप के बारे में हम देखते हैं उसने क्या रोड मैप बनाया। तो एमएसटी ब्लॉकचेन ने थियरी तो देख समझ लिया कि थियरी है, लेकिन उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटीज में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता। तो एमएसटी ब्लॉकचेन ने उन कॉलेज में जो लैब्स हैं, लैब और क्लासेस, एमएसटी के खुद क्लासेस खड़ी की उन कॉलेज में, जिन कॉलेज के साथ एमएसटी का टाई अप हो रहा है, एमएसटी उन स्टूडेंट्स को जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस का नॉलेज दे रही है, उन कॉलेजों में एमएसटी ने अपने लैब्स बनाए और वहां उन्हें एमएसटी के खुद के जो नोट्स रन करने का एक प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। और उनको ये कहा कि आपको थियरिकल नॉलेज तो है ही है, लेकिन आप इसी कॉलेज के अंदर एमएसटी के द्वारा खड़े किए गए इन लैब में आइए और इस लैब में आके प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, एमएसटी के खुद के नोट्स जो हैं उनको रन करिए और आप यहाँ पे प्रैक्टिकल उनको रन करके प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। और स्टूडेंट ने क्या करना चालू करा? वही एक्शन स्टूडेंट्स ने लिया, वही एक्शन कॉलेज ने लिया। तो मास्टर स्ट्रोक एकेडमी का जो लिया, इसकी वजह से जो डेवलपर्स डेवलप हुए, उसके माध्यम से जो डेवलपर हुए, उन डेवलपर्स को एक टेम्पर प्रूफ सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, मतलब उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई और साथ में उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, एक टेम्पर प्रूफ जिसको बदला नहीं जा सकता है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डेवलपर के रूप में जो विकसित किया है उसका प्रूफ, मतलब उसका एक सर्टिफिकेशन, उनकी ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेशन भी उनको दिया जा रहा है। किसके द्वारा? एमएसटी ब्लॉकचेन के द्वारा, ताकि वो कहीं भी एक डेवलपर के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। और उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है, वो बात है हैकेथॉन और ग्रांट्स के द्वारा। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या कर रही है? उन युवाओं को जिनके अंदर आग भरी हुई है, जिनका नॉलेज, जिनकी शार्पनेस, जिनका काम करने का तरीका बहुत शार्प है, उन्हें
ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके हैकेथॉन के द्वारा ग्रांट दी जाती है। और वो ग्रांट छोटी मोटी नहीं, वो ग्रांट है $3,000 तक की फंडिंग और टेक्निकल मेंटरशिप उन बच्चों को दी जा रही है। लाखों लाखों की संख्या में निकलने वाले उन बच्चों को हैकेथॉन हैकेथॉन्स और ग्रांट्स के माध्यम से 3,000 तक की फंडिंग और टेक्निकल मेंटरशिप प्रदान की जा रही है। और ये जिनको ये फंडिंग दी जाती है, उनको टेक्निकल मेंटरशिप देने के लिए हमारी जो पूना की हेड ऑफिस है, पूना का जो हेड ऑफिस है, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और चेन पर लाइव प्रोजेक्ट करने के लिए उन्हें वहां पे इनवाइट किया जाता है। मतलब जो हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो फंडिंग जिनको दी जा रही है, वो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमारे हेडक्वार्टर में, मतलब पुणे के जो हेड ऑफिस है, वहां पे इनको ट्रेनिंग और चेन पर लाइव प्रोजेक्ट बनाने के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पे जिन यूनिवर्सिटी के साथ एमयू वगैरह साइन हुआ है, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और परमानेंट एक्सेस उनको दिया जाता है। ये काम एमएसटी के द्वारा किया जा रहा है। ये काम एमएसटी के द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि उन शार्प बच्चों में जो आज एजुकेशन ले रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके एमएसटी के लिए एज अ डेवलपर वर्क करे और बहुत ज्यादा से ज्यादा डेवलपर एमएसटी ब्लॉकचेन को मिल सके, वो अपने प्रोजेक्ट इस पे बना सके, इस पे लाइव कर सके। इस पे काम किया जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आज जिन यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ जो एमओयू किया जा रहा है, उसका उद्देश्य है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना। अचीवमेंट क्या होगा? एमआईटी, डब्ल्यूपीयू, पुणे के टॉप कॉलेज के साथ एमयू पहले ही साइन हो चुके हैं। हेलो, इन बड़े बड़े कॉलेज के साथ पहले ही एमयू एमएसटी कर चुकी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा? इसकी असर होगी हजारों स्टूडेंट्स को एमएसटी को सिस्टम का डायरेक्ट और परमानेंट एक्सेस मिल रहा है। हेलो, छोटी बात नहीं है। इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है, उस इम्पैक्ट के रूप में हजारों स्टूडेंट्स को एमएसटी का इकोसिस्टम का डायरेक्ट और परमानेंट एक्सेस दिया जा रहा है। पाइपलाइन की बात करें तो महाराष्ट्र और बेंगलोर के 50 से ज्यादा कॉलेजों के साथ प्रोसेस जारी है। कार्य के लिए, एमओयू के लिए उनके साथ उसकी प्रोसेस जारी है। जहां पे डीवाई पाटिल कॉलेज की बात, यूनिवर्सिटी की बात करें, पारुल यूनिवर्सिटी की बात करें, इंदौर यूनिवर्सिटी की बात करें, एक्रोपोल जैसी संस्थाओं और वर्कशॉप की बात करें, तो यहाँ पे एमयू साइन किया गया है और बाकी के लोगों के साथ, बाकी के कॉलेजों के साथ इसकी प्रोसेस जारी है। लैब्स और क्लासेस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना, ऐसे सेंटर स्थापित करना, और एजुकेशन मतलब कॉलेज के अंदर एमएसटी के प्राइवेट और पब्लिक नोड्स रन करने के लिए डेडिकेटेड लैब्स बनाना। हेलो, जो हमने आगे बात करी, एग्जीक्यूशन क्या करना है? कॉलेजों के अंदर एमएसटी के प्राइवेट एंड पब्लिक नोड्स रन करने के लिए डेडिकेटेड लैब्स बनाना। मतलब उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा स्टूडेंट सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ेंगे, वो एमएसटी के लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। और जब वो एमएसटी के लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, तो मास्टर स्ट्रोक एकेडमी और डिजिटल सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उन बच्चों को प्रैक्टिकल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग दी जाएगी। एमयू वाले सभी कॉलेजों के छात्रों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने और वैलेट ऑपरेट करने के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। टेम्पर प्रूफ डिजिटल आइडेंटिटी, मतलब क्या प्रूफ है कि आपको ब्लॉकचेन आती है, उसकी मार्कशीट, बोनाफाइड और कास्ट और सर्टिफिकेट, अब सब क्या ब्लॉकचेन के माध्यम से डिजिटल ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट के रूप में उनको दिए जाएंगे। ब्लॉकचेन की असली ताकत क्या है? ब्लॉकचेन की असली ताकत है ये सर्टिफिकेट बदले नहीं जा सकते। ये एमएसटी चेन पर एक लाइव रियल वर्ल्ड यूज केस है जो आज से ही शुरू हो गया है।
आप ये चिंता मत करिए कि इसका यूज केस कब आएगा, इसका यूज केस क्या होगा। इसका यूज केस ऑलरेडी मित्रों चालू हो चुका है, बराबर। ये एक इसका छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा यूज केस है। आने वाले समय में लाखों लाखों की संख्या में हर साल जो बच्चे निकल रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट, उनकी मार्कशीट, उनकी डिग्रियां, जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उस पे काम किया जा रहा है। इसके यूज केस चालू हो चुके हैं। आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो छात्रों के पास विजन है, आग है, लेकिन पैसा और मेंटरशिप की कमी है। एमएसटी ने किस बात को पकड़ा? एमएसटी ने इस बात को पकड़ा कि आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के पास विजन है, उनके अंदर आग है, उनके अंदर नॉलेज है, उनके अंदर समझ शक्ति है, और उनके अंदर मेंटरशिप की कमी है। सिर्फ अगर किसी बात की कमी है तो मेंटरशिप की कमी है, और उस कमी को महसूस करते हुए एमएसटी ने उस कमी को दूर किया। क्या किया एमएसटी ने? उस कमी को दूर किया, और उसकी उसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए एमएसटी ने एक बेहतर कदम उठाया, एक सॉलिड कदम उठाया, और वो कदम है एमएसटी के द्वारा प्रोजेक्ट्स को $3000 तक की फंडिंग पूरी करके मेंटरशिप ट्रेनिंग उनको दी गई। टॉप परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स को पुणे के हेडक्वार्टर में सीधी इंटर्नशिप के अवसर दिए गए। पूरे भारत के छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं, जहां पे एमएसटी चेन के अगले डिसेंट्रल एप्लीकेशन का जन्म होगा, ये एमएसटी के द्वारा किया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन के लिए वन क्लिक लेड टू पब्लिक ब्लॉकचेन। यहां पे आप देखेंगे कि एमएसटी बैंक, कॉलेज और कंपनियों को अपनी क्या कर रही है? एमएसटी बैंक, कॉलेज और कंपनियों को अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए। क्या चाहिए? प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये पॉइंट भी सामान्य पॉइंट नहीं है, एक बड़ा पॉइंट है ये, कि बैंकों, कॉलेजों और कंपनियों को क्या चाहिए? अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए। हम कौन है? हम है पब्लिक ब्लॉकचेन। इनको क्या चाहिए? अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन। लेकिन इनको चाहिए जरूर ये पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, लेकिन उनके पास समस्या क्या है? उनकी तकलीफ क्या है? उनकी समस्या है, उनकी तकलीफ है कि खुद का नोड और इकोसिस्टम सेटअप करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। हेलो। उन बैंकों, कॉलेज और कंपनियों को अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन तो चाहिए, लेकिन उनकी समस्या है खुद का नोड और इकोसिस्टम सेटअप करना उनके लिए बेहद बेहद मुश्किल, महंगा और टेक्निकल रूप से जटिल है। इस बात को किसने समझा? इस बात को एमएसटी ब्लॉकचेन ने समझा। इस बात को समझ के एमएसटी ने उसका समाधान दिया, मतलब उसका सॉल्यूशन दिया, और उसके सॉल्यूशन के रूप में एमएससी ने एक सिंगल क्लिक के साथ कोई भी संस्था अपनी खुद की लेयर टू पब्लिक सिंगल क्लिक के साथ कोई भी संस्था अपनी खुद की लेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन डिप्लॉय कर सके, ऐसी सुविधा खड़ी करके दे दी। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी संस्था अपनी लेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन डिप्लॉय करना चाहती है, तो उसको अपना इकोसिस्टम, अपना खुद का नोड, और कोई टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निकल आवश्यकता, कोई भी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एमएसटी ने उनको एक ऐसी सुविधा दे दी कि वो बैंक हैं, वो कॉलेज हैं, वो स्टूडेंट अपनी लेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक से अपनी खुद की लेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन तैयार कर सकेगी। और वो लेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन डिप्लॉय होगी कहां पे? हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन पे। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा सीनियर से लेकर स्टूडेंट तक कोई भी आसानी से अपना प्रोजेक्ट बना सकेगा। उसका क्या असर पड़ेगा? सीनियर से लेकर स्टूडेंट तक कोई भी अपना प्रोजेक्ट, कोई भी जो अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, वो अपना प्रोजेक्ट हमारी ब्लॉकचेन के माध्यम से वो बना सकेगा। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा
कि जब सैकड़ों संस्थाएं, जब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन एमएसटी पे लेड टू ब्लॉकचेन का उपयोग करेगी, तो हमारा जो मूल, जो हमारा एमएसटी चेन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है और जो इसके रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाएंगे। हेलो। एमएसटी ने क्या किया? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी जो लोगों की समस्याओं का समाधान लेके आती है, वो टेक्नोलॉजी, वो ऑर्गेनाइजेशन दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करती है। हेलो। कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी जो लोगों की समस्याओं का समाधान लेके आती है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करती है। ये बात साबित हो चुकी है, इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में बैंकों, कॉलेज और कंपनियां जो अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए, जिनको अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए, उनकी समस्या क्या है? उनको खुद का नोड रन करना, इकोसिस्टम सेटअप करना और टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी लेके आना, ये उनके लिए बेहद मुश्किल है। उसी के समाधान के रूप में, उसी के सॉल्यूशन के रूप में वो लोग एक मात्र और मात्र एक सिंगल क्लिक के साथ कोई भी संस्था अपनी खुद की लेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन डिप्लॉय कर सके, ऐसी सुविधा एमएसटी ब्लॉकचेन ने तैयार करके दे दी। अब ये तैयार करके ये चीजें दे दी, ये सुविधा दे दी, ये समाधान दे दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी असर क्या होगी? और उसकी असर की जो होगी, उसके माध्यम से ये असर ये होगी कि कोई भी सीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, वो आसानी से अपने प्रोजेक्ट बना सकता है। और उसका फायदा ये होगा कि जब सैकड़ों संस्थाएं एमएसटी लेयर टू ब्लॉकचेन का उपयोग करेगी, तो हमारा जो एमएसटी चेन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, वो उसका रेवेन्यू है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब समझ, आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट आज हाथ में लिया गया है। तो हम यहाँ पे वर्तमान में बात करें तो अभी फेज 1 में है, हमारा फेज 1 चल रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र और बेंगलोर पे फोकस किया जा रहा है। एमआईटी, डब्ल्यूपीयू और पीसीसीओई के साथ एमयू साइन हो चुके हैं और 10 नए कॉलेजों में एमयू सेटअप का लक्ष्य रखा गया है। एमएसटी इकोसिस्टम का पहला नेशनल हैकाथॉन लॉन्च किया जा रहा है। 2027 का लक्ष्य है कंपनी का कि 100 से ज्यादा कॉलेजों में एमएसटी ब्लॉकचेन के क्लब्स, एमएसटी ब्लॉकचेन के जो लैब्स है, वो स्थापित किए जाए। भारत के 25 से ज्यादा राज्यों में इसका विस्तार करना और 10,000 से ज्यादा एक्टिव बिल्डर की, एक्टिव डेवलपर्स की कम्युनिटी एमएसटी ब्लॉकचेन पे लेके आना। हेलो। एमएसटी ब्लॉकचेन पे 10,000 से ज्यादा एक्टिव बिल्डर्स की कम्युनिटी को एमएसटी ब्लॉकचेन पे लेके आना, ये किसका लक्ष्य है? एमएसटी का लक्ष्य है। भारत का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन डेवलपर नेशन बनना। एमएसटी का लक्ष्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन डेवलपर नेशन बनाना, ये एमएसटी का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को ध्यान में, इस लक्ष्य को अगर हम ध्यान में रखें और अगर हम देखें, तो जो भविष्य बना रहे, जो बिल्डर्स भविष्य बना रहे, उसमें सार्थिक और अपूर्वा, ये दोनों एमएसटी की शान है। एमएसटी के लिए, एमएसटी के साथ ये लोग अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एमएसटी की जो डेवलपर टीम है, सिर्फ थियोरी पे काम नहीं करती। हमारी टीम में ऐसे युवा शामिल है जो खुद, मतलब एमएसटी की टीम में ऐसे ऐसे युवा शामिल है जो खुद 5-5 बार नेशनल और इंटरनेशनल हैकाथॉन जीत चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल है सार्थक और अपूर्वा। जो लोग अभी पिछले ट्रेनिंग सेशन हमारा हुआ था महाबलेश्वर में, आप अगर आए हुए हैं, आपने अगर अटेंड किया होगा, तो इन दोनों से मिले होंगे, इन दोनों के वीडियो भी आपने देखे होंगे। ये एग्जाम्पल हैं। ये दिखते छोटे हैं, हेलो, ये दिखते छोटे हैं, लेकिन ये वो ताकतवर टीम है जो पूरे भारत में ब्लॉकचेन को
पूरे भारत में कॉलेजों को ब्लॉकचेन सिखाने का दम रखते हैं, ब्लॉकचेन सिखाने का दम रखते हैं। ये कॉलेजों में जाते हैं, उनके बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं। तो एमएसटी भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा है। यह सेंटेंस बहुत ही पावरफुल है, इसको समझना जरूरी है। जिसने इसको समझ लिया उसने अपना मन बना लिया, और जिसने अपना मन बना लिया वो व्यक्ति अपना डिसीजन और सही डिसीजन ले पाएगा। तो एमएसटी इसे बना रहा है, मतलब एमएसटी भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा, एमएसटी अपना भविष्य बना रहा है। कैसे भविष्य बना रहा है? डेवलपर भविष्य लाते हैं, मतलब डेवलपर को बना रहा है, और डेवलपर इसका भविष्य लेके आने वाले हैं, और एमएसटी ब्लॉकचेन का भविष्य इस तरह से आ रहा है।